अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए मेरी एक व्यूअर्स की फरमाइश पर, उनके हस्बैंड वेज ही खाते हैं और उनकी फरमाइश पर मैं हेल्दी वेज की रेसिपी लेके आई हूँ। उन्होंने बोला है मुझे कि आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजेस डिनर में खाने वाले, लंच में खाने वाले बताएं। तो वेज सब्जी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ और इसका नाम है दही वाली भिंडी और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बनाते वक्त ही आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। ये बिल्कुल सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी, बट बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए या फिर ऑफिस जाने वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी आइडियल रेसिपी है। आप एक बार इसे मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे इसका फीडबैक दें। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, नॉन स्टिक पैन लिया है। आप भी इसी तरह से, अगर नॉन स्टिक ना हो तो एटलीस्ट जाड़े तले का और खुला खुला बर्तन ले। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैंने भिंडी ली है, बिल्कुल फ्रेश वाली ली है, आप भी फ्रेश वाली ले। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक बिग साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने चॉप करके रखा है चॉपर में, इसको हम सबसे पहले डाल देंगे और डालकर इसे पहले सौटे करेंगे। अच्छी तरह से ऑयल में इसे मिक्स करेंगे। प्याज को मैंने सौटे कर लिया है, इसको हाई फ्लेम पर ही रखा है। अब ये 250 ग्राम जो मेरी भिंडी है वो हम इसमें डालेंगे और इसको चला लेंगे। आपने एक टिप का यहाँ पे ध्यान रखना है कि भिंडी जब भी आप पकाओ उसे ज़्यादा चलाना नहीं है और उसे बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पर आपने उसे पकाना है, ताकि उसका क्रंच भी बरकरार रहे और वो ज़्यादा ब्रोकन ना हो। अब इस स्टेज पर मैं इसमें हाफ लेमन ले लूँगी और उसको भी इसमें निचोड़ दूँगी। अभी भी फ्लेम तो हाई ही है। मैं करीब 2 मिनट इसको चलाते हुए पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसको लो करूंगी। अब मैं नींबू को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर बिना चलाए अब मैं इसको 2 मिनट पकने दूंगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इसको हाई फ्लेम पर पकते हुए 2 मिनट हो गई है। और एक टिप आपको मैं बताती चलूँ कि जब भी आपने भिंडी पकानी है उसे ज़्यादा चम्मच नहीं मारना। अगर ज़रूरत लगे तो आपने इस तरह से उसको टॉस कर लेना है, ताकि ये ब्रोकन भी ना हो और इसका जो चिकनापन है वो बाहर ना आए। अब इस स्टेज पर हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकने के बाद सॉल्ट टू टेस्ट डाल दूँगी और फिर से इसको एक बार मैं चम्मच से या तो इस तरह से टॉस कर लूँगी, ताकि नमक अच्छी तरह से मिल जाए। नमक को मैंने अच्छी तरह से टॉस करके मिला लिया है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करूंगी, लो नहीं, मीडियम पे इसको पकने दूंगी और अच्छी तरह से इसको पकने के बाद मैं आपको बताती हूँ कब मसाले डालने हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे करीब 5 से 7 मिनट पकाया है। इसने बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लिया है और भिंडी हमारी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इस स्टेज पर हम सारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। उसी के साथ हम डालेंगे तेज़ वाला मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है और उसी के साथ हम डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास भुना कुटा ज़ीरा पाउडर नहीं है तो जिस वक्त मैंने ऑयल गर्म करने रखा था उस टाइम आप होल ज़ीरा भी डाल सकते हो। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने किचन किंग मसाला लिया है और इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल हल्के हाथों से अब मिक्स करेंगे। इसे ज़्यादा आपने नहीं चलाना वरना भिंडी ब्रोकन हो जाएगी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फिर वो खाने में मज़ा नहीं देती है। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे करीब 2 मिनट इसी तरह से पकने दूंगी, ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से रच पच जाए और कच्चे ना लगे। आप देख सकते हैं इसे मसाले में पकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने 2 से 2.5 मिनट छोड़ दिया था। इन मसालों ने अच्छी तरह से कलर अपना चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पर हमारे पास जो दही है ये मैंने 1/3 कप लिया है। इसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है और फेंटने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है, आप गलती से भी हाई ना रखें। और अब हम इसको इस तरह से पौर कर देंगे। इस तरह से पूरी डालने के बाद हम इसका पहले पानी
रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद हम इसको चलाएंगे। अभी अगर आप चला दोगे इस स्टेज पर ना, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगी भिंडी और दही भी फट जाएगा। इस टिप्स का आप ध्यान रखोगे ना तो बहुत खिली खिली और दही वाली भिंडी पकेगी। आप देख सकते हैं स्लो फ्लेम पर दही डालने के बाद कितना सारा दही ने पानी रिलीज़ किया है। अब यही टिप है कि दही स्लो फ्लेम पर इस तरह से पकाने से पानी छोड़ने के बाद इसकी दही फटता नहीं है। और इसको अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को हाई करेंगे और पूरी तरह से इसका पानी ड्रेन होने देंगे। आप देख पा रहे होंगे हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट रखने से ये पूरा पानी इसने ड्रेन कर लिया है और अच्छी तरह से ये ड्राई भी हो गया है। भिंडी ने अच्छी तरह से इसे सोक कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम बिल्कुल हल्के हाथों से इसे चलाएंगे। आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, ये देखिए, ताकि इसमें दही दिख कर आए। बिल्कुल मैश नहीं होनी चाहिए दही। ये देखिए इस तरह से बस हल्के हाथों से हमने चलाना है। बस इस तरह से अब हाई फ्लेम पर मैं इसे 1 मिनट पकने दूंगी ताकि दही अच्छी तरह से सोक कर ले भिंडी। बस आपने ज़्यादा नहीं चलाना, बस मेरे हाथों पर आप ध्यान दें। जिस तरह से मैं चला रही हूँ इसी तरह से आप चलाएं। बस अभी हाई फ्लेम पर इसको इसी तरह से मैं 1 मिनट पकने दूंगी, इसके बाद इसको बंद करूंगी। 1 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर इसे पकने दिया था। अब फ्लेम को मैं बंद करूंगी। ऑयल अच्छी तरह से इसने रिलीज़ कर दिया है। अब पूरी भिंडी हमने ओपन रख के ही पकाई थी पैन को। अब इस स्टेज पर गैस बंद करने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर करीब 2 से 5 मिनट इसे इसी तरह से दम पर छोड़ेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर जो है दही का वो अच्छी तरह से भिंडी में इन्हेंस हो जाए। तो ये है हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन। और दही वाली भिंडी मैंने यहाँ पे सिंपल घर की चपाती प्लेन वाली और अचार के साथ, कैरी के अचार के साथ, और यहाँ पे मैंने सलाद के साथ इसे सर्व किया है। आप भी इसी तरह से सर्व करें। यकीन मानिए इस वक्त खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आप एक बार इसे लाजमी ट्राई करें। और आपको ये इजी डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।